हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 का पेपर। ठीक है, जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, ये पार्ट 10 है और ये जो है सीजीएल का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, 2018 सीजीएल पीटी का ये क्वेश्चन है। हम लोग इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। आपको इसका पीडीएफ जो है पहले दे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द एमपीटीएस एकेडमी, ताकि आप पहले खुद से इसका सॉल्यूशन करें और जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो आप आकर यूट्यूब पर वीडियो से देखकर इसे समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2018 पीटी 2000 सीजीएल का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. एक सेंटेंस दिया गया है आपको और उसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। ठीक है, she got 2 quick promotions in order that she has good communication skills. यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है यूज किया हुआ in order that। ठीक है, in ऑर्डर डैट, इसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी करें तो क्या ये सेंटेंस इसको यूज करते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। देखिए, सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, उसको जो है बहुत जल्दी तरक्की मिली। इन ऑर्डर, ताकि सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ताकि यहाँ पर यूज हो रहा है, सही क्या आपको लगता है? नहीं, हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे? इसको रिप्लेस करेंगे बिकॉज से। बिकॉज मतलब क्या होता है? बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, अब हम अगर इस वर्ड को यूज़ करते हैं यानी कि बिकॉज को, तब हमारा सेंटेंस जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको यूज करके। सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस बिकॉज सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे जो है 2 जल्दी तरक्कियाँ मिली। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वर्ड को यूज करके हम इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है इन ऑर्डर टू, इसका यूज गलत है। इसको रिप्लेस किससे करेंगे? बिकॉज से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका आइटम। आइटम क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है बहुत ही महंगा। क्या होता है? बहुत महंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक सेंटेंस दिया गया है और उसको एक फिल करना है वर्ड के साथ। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि इट कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवॉर्डेड बाई द कोर्ट। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका इंपॉर्टेंस है आपका वर्ड मीनिंग का। अगर आप वर्ड मीनिंग अगर आपको याद नहीं है अच्छे से तो आप वहाँ पर फिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सी को लेके चलते हैं, ठीक है, सी को एफोर्ड, एफोर्ड मतलब होता है जुटाना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कैसे होगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार ये तर्क रखती है कि इट कुड नॉट एफोर्ड, यानी कि वह जो है जो टीचर्स के सैलरीज में बढ़ोतरी की मांग की गई है उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि उस पैसे को हम नहीं जुटा सकते हैं जो कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि शिक्षकों के सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है, तो राज्य सरकार ये आर्ग्यू करती है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि सैलरी को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, अफोर्ड मतलब जुटाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 जो है ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। ठीक है, मतलब एक पैसेज है और उसको फिल करना है। तो अगर आप इस पैसेज को खुद से बनाए होंगे
तो आई होप आप सभी से बन गया होगा, क्योंकि कल के पैसेज में भी जो है हम लोग अच्छे से किए थे। इस पैसेज में आखिर बताया क्या गया है, तो इस पैसेज में बताया गया है कि एक इटालियन मेयर है जो अपने स्ट्रीट्स को, अपने गलियों को साफ़ सुथरा कर रहा है, ठीक है, अपने काउंसलर के साथ। जो भी वहाँ पर उसके जो काउंसलर्स हैं उनके साथ वो साफ़ सफाई कर रहा है अपने एरिया को। और वहाँ पर कुछ दिन पहले जो है एक मार्केटिंग भी हुआ था, तो वहाँ पर जो है उस जगह को भी साफ़ कर रहा था। यहाँ पर एक चर्च के बारे में भी बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि जो टाउन के जो लास्ट सफाई कर्मी थे जिनका नाम है जरफेल्यू, उनके रिटायरमेंट के बाद और कोई दूसरा व्यक्ति हायर नहीं किया गया है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि वी कांट डू एनीथिंग, मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा साधा ये मतलब है कि एक गली के साफ़ सफाई के बारे में कहा गया है। मेयर बता रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा वो ब्यूरोक्रेट ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। An Italian mayor has been cleaning the streets along with his councillors after their टाउन है, ठीक है, आफ्टर देयर टाउन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिल होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे टाउन है, ठीक है, तो टाउन हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लेके चलेंगे ए को लेके चलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों यहाँ पर हम अपने सेंटेंस को पास्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्यों जो है हम लोग पास्ट में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम अगर आगे पढ़ते हैं, दे टाउन वॉज लेफ्ट विथ नो मैनुअल वर्कर्स इट इज़ रिपोर्टेड, ठीक है। यानी कि अभी के बारे में बोला जा रहा है कि हमारा जो शहर है उसे छोड़ दिया गया था ऐसे ही गंदे, ठीक है, मतलब गंदगी के साथ जो है उसे छोड़ दिया गया था, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो रहा था, इसलिए मेयर जो है वहाँ पर साफ़ कर रहे थे उस गली को अपने काउंसलर्स के साथ, ठीक है। इन फैक्ट fill in the blanks was sweeping the piazza। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रहा है, मेयर के बारे में, ठीक है, मेयर के बारे में बात हो रहा है, तो ही होगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मेयर है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। इन फैक्ट ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द, देखिए यहाँ पर फिर चर्च है, तो वहाँ पर उस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि उस जगह का कोई जो लोकल चर्च होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। आप जिस जगह पर रह रहे हैं आप वहाँ के ही लोकल एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोकल का यूज कर रहे हैं, ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे फिल इन द ब्लैंक्स द डिप्टी मेयर्स फादर, यानी कि डिप्टी मेयर जो है उनके फादर के साथ। तो यहाँ पर जो है 7 का बी हो जाएगा, अलोंग साइड, यानी कि उनके साथ, ठीक है। अलोंग साइड द डिप्टी मेयर्स फादर एंड अ टाउन काउंसलर आर्म्ड विथ अ हाई प्रेशर होस, ठीक है, मतलब कि जो टाउन के डिप्टी मेयर्स फादर हैं उनके साथ और एक काउंसलर जो है उनके साथ साथ जो है सब साफ सफाई कर रहे हैं चर्च के, लोकल चर्च के आसपास के एरियाज़ को, क्योंकि वहाँ पर जो है मार्केट लगता है। द टाउन जरफेल्यूज लास्ट वर्कर, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट वर्कर के बारे में बात होगा, जो साफ कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी यानी कि वर्कर, जो लास्ट कर्मचारी है, रिटायर 6 months अगो, यानी कि 6 महीने पहले ही वो रिटायर कर चुका है। नोबडी हैज़ बीन हायर्ड सिंस देन, यानी कि और अब तक जो है कोई दूसरा व्यक्ति हायर नहीं हुआ है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है वी कांट डू एनीथिंग वी आर ब्लॉक्ड बाय ब्यूरोक्रेसी द मेयर सेज, यानी कि मेयर कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो है ब्लॉक्ड हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बताना है आपको सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका रॉन्गली स्पेल्ड है, इसका जो करेक्ट स्पेल्ड होगा वो होगा आपका ये एग्जाम्पलीफाई, ठीक है। ए की जगह आपको ई करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ए आपका एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर फिर से आपको रॉन्ग स्पेल्ड जो वर्ड है वो चूज करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कंपटीशन, ठीक है,
कंपटीशन का करेक्ट स्पेल्ड ये होगा, जबकि यहाँ पे ई की जगह आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ पर देखिए फिर से डू नॉट से बना हुआ सेंटेंस है। हम लोग कल भी जो है डू नॉट से स्टार्टिंग जो सेंटेंस होता है, डू से स्टार्ट जो सेंटेंस होता है, वैसा हम लोग कल भी बनाए थे। तो क्या यूज किए थे हम लोग, शुड का यूज किए थे। तो यहाँ पर जो शुड का यूज हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी हम लोग यूज करेंगे क्योंकि माई को चेंज करना होगा हमें योर से, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे ऑप्शन बी, योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है, यानी कि मिलता जुलता शब्द। गैरुलस है आपका वुड, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो है आपका गैरुलस। इसका मतलब होता है बकवादी। क्या होता है, बकवादी, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब भी होता है बकवादी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी जब सैनो एंटो का जो हम लोग लेसन कर रहे थे, वहाँ पर ये सारे वर्ड जो हैं हूबहू आपको एग्ज़ाम में मिले थे 2019 के सीजीएल में। तो जो जिनको देना है CHSL का एग्ज़ाम, अभी लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा ही, तो आप देख सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो लेसन्स आपको दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। जो वर्ड है आपका ESCALATE, एस्लेट मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, तो एंटोनिम्स जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब घटाना, ठीक है। रिड्यूस मतलब घटाना। इसका ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो है आपका टेंडर। टेंडर मतलब होता है मुलायम। आप जितना भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है आप सबको याद करते जाइएगा, IPOWS याद करते जाइएगा, और जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें आप समझते जाइएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम बताएंगे दोबारा, ठीक है। टेंडर मतलब मुलायम। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रफ। रफ मतलब क्या होता है, सख्त, कठोर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर जो है आपको एक्टिव बनाना है। पैसिव आपको दिया क्या है, ठीक है, और एक्टिव में उसे चेंज करना है। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वॉज बीइंग गार्डेड बाई गन टॉटिंग गार्ड्स। यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हुआ है, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है वाज बीइंग है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, गन टॉटिंग गार्ड्स, ठीक है। और गार्ड्स है यानी कि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से हमें बनाना भी होगा, वर्ब भी लेना होगा अपना प्लूरल ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, गन टॉटिंग गार्ड्स, उसके बाद प्लूरल वर्ब यानी कि वेयर, फिर गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से आपको सेंटेंस अरेंज करना है, सेंटेंस अरेंज करना है, ठीक है। अगर कल के आप लोग, ये दिक्कत है कि कल हम जो है एक ABCD वाला जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है उस पर हम एक क्वेश्चन बताए थे, और हम बोले थे कि आप लोग आगे के क्वेश्चन का एक और हम छोड़ दिए थे कि आपको अगर समझ में आया है तो आपको कमेंट करके बताना होगा आंसर, लेकिन आप किसी ने भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्किप करेंगे, और कल के वीडियो का जब तक रिप्लाई नहीं आएगा और इस पर हम तब तक PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तभी हम बताएंगे। ऐसे इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन बी है, लेकिन
जिनको नहीं समझ में आया है वो प्लीज़ अभी भी कमेंट करें। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको 15 से 20 देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा, अब अगर अभी से प्रिपरेशन नहीं करिएगा तो आगे दिक्कत होगा। तो अगर जिनको पढ़ना है अच्छे से वो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता लगे कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियस हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, इधर कुछ दिनों से जो है वाईफाई ख़राब होने के कारण हम लेसन्स नहीं बना पा रहे थे, इसलिए जो है इधर गैप हो गया था। नहीं तो हम ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 जो है लेक्चर ज़रूर हम अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्ट दिखाइएगा अच्छे से तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर फिर से देखिए आपको आइटम है, जो क्वेश्चन है 17 वो है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना, नियंत्रण यानी कि काबू न रख पाना, ठीक है, नियंत्रण से बाहर हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। अगर वो गलत है तो उसको आपको सुधारना है, अगर गलत नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाना है। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई लुक फॉर अ वेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। देखिए फॉर द लास्ट 2 months, कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं एरर में कि देखिए फॉर लास्ट 2 months, यहाँ पे अ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, अ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया रहता है तो हम लोग जानते हैं कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट होगा। देखिए आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब फॉर लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट, ठीक है, क्योंकि फॉर लास्ट 2 months है यानी कि टाइम ऑफ पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड वाला सेंटेंस जो बनता है वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट या फ्यूचर, ठीक है। इसलिए जो है हम यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड है टिल्ट, टिल्ट, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, ठीक है। तो टिल्ट का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। टिल्ट मतलब होता है एक तरफ झुक जाना। टिल्ट मतलब क्या होता है? झुक जाना, मतलब कि एक तरफा झुकाव, झुक जाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्लैंट। स्लैंट मतलब होता है झुक जाना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो ये आपको फिर से हम बोलेंगे कि आप खुद से बनाइए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करिएगा तभी हम बताएंगे और हमें ये पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और किनको सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये सेट भी देख रहे हैं तो देखिए इसमें PQRS 2 क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो अगर आप ये छोड़ देंगे यानी कि 2 into 2 यानी कि 4 मार्क्स आप छोड़ दे रहे हैं पहले ही 50 में से, तो इसलिए जो है आपको हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। ये तो पीटी का बात है, फिर आपको मेंस भी देना है। मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20 PQRS मेंस की सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए, उसके बाद हम इसे बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर देखिए सेम वर्ड आपको बताना है, यानी कि अब आपको बताना है यहाँ पे OWS, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। A person without a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह कहीं पर सेटल नहीं होता है, वो जगह जगह घूमते रहता है और भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। यहाँ पर देखिए भीख मांगकर गुजारा करता है, ठीक है, जगह जगह जाता है और भीख मांगता है और खाता है, अपना पेट भरता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आपका ऑप्शन ए वैग्रेंट।
ऑप्शन ए वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब होता है भ्रमणशील, घुमक्कड़, ठीक है, जो जगह जगह जाता है, घूम घूम कर खाता है मांग कर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बी भी है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट मतलब भी होता है भ्रमणशाली, लेकिन उसका मतलब होता है कि सिर्फ वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह तो जाता ही है, लेकिन वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, ठीक है। लेकिन इटिनेरेंट मतलब होता है कि सिर्फ भ्रमणकारी, यानी कि यहाँ से वहाँ वो जाते रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। फिर से आपका OWS आ गया, ठीक है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, वस्तु या चीज जो अपने स्थान से बिलोंग करता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेटिव। नेटिव, नेटिव मतलब क्या होता है, अपने जगह का ही, यानी कि जैसे कि आप पटना से हैं तो आप पटना के ही मतलब वहाँ पे आपको रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू अ प्लेस, यानी कि आप कहाँ से हैं तो आप पटना के नेटिव हैं, ठीक है। आप कहाँ से हैं तो आप दिल्ली के नेटिव। इस प्रकार से जो जहाँ के हैं उसी के बारे में बताया जाता है, उसे कहा जाता है नेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, अगर वो गलत है तो आपको सुधारना है, अगर नहीं सुधारना है तो आप नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाइए। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट इम्प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। अगर आप कल के लेसन को अगर आप अच्छे से देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, कल हम लोग क्या सीखे हैं कि इफ़ के बाद अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है, इफ़ के बाद अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। कल हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इफ़ के साथ अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे आने वाला सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी जो है उसे सही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस को फिल करना है। साइंटिस्ट at Cambridge University are fill in the blanks how plants can give us sustainable energy। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं यानी कि वैज्ञानिक हैं, वो ये खोज कर रहे हैं, वो इसके बारे में पता लगा रहे हैं कि कैसे जो है पौधे हमें सस्टेनेबल एनर्जी प्रदान करते हैं। तो कैसे वहाँ पे पौधे जो हैं हमें सस्टेनेबल एनर्जी प्रदान करते हैं, इसके बारे में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं, यानी कि खोज कर रहे हैं उस बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि पता लगा रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि आखिर कैसे पेड़ पौधे जो हैं हमें सस्टेनेबल एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट यानी कि खोज पड़ताल करना, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वाज vast areas of the land have been flooded, roads destroyed and communication disrupting in Zimbabwe and Mozambique। अब यहाँ पर देखिए जो डिसरप्टिंग है इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे डिसरप्टेड, क्योंकि वो हमें यूज करना है वर्ब के रूप में, ठीक है। डिसरप्टेड, डिसरप्टिंग के जगह हमें क्या यूज करना होगा, डिसरप्टेड यूज करना होगा, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन डिसरप्टेड इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्ट हुए हैं, यानी कि अवरुद्ध हुए हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। किसके कारण, तो साइक्लोन इडाई के कारण, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे डिसरप्टिंग की जगह क्या यूज करेंगे, डिसरप्टेड यूज करेंगे। ऑप्शन बी में हमारा एरर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर MB पार्ट 10 यानी कि सोल्व पेपर 2018 CGL PT का यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है MB पब्लिकेशन से।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आपको कमेंट करना है PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू।